वो दोनों इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, दिन को बताया था कि पुलिस ने पकड़ लिया और अभी तुम बोल रहे हो कि दुनिया में नहीं रहे। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं यकीन आ रहा। जब सुबह फिर बताया उन्होंने कि उनको ऐसे ऐसे मारा, ऐसे ऐसे मारा, तो मेरा दिल किया मैं भी मर जाऊं। मेरे बच्चे के बाप को उन्होंने मार दिया, उसने क्या घुमाया था किसी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त ढोला के उस बदनसीब ख़ानदान के साथ मौजूद हूं जिनका बाप अपने बच्चों के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए यूरोप में गया, लेकिन रास्ते में ही वो किस तरह से कत्ल हो गया और कत्ल करने वाले कौन थे। मेरे साथ वो मासूम बच्चे और इन बच्चों की वालिदा भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको कब इतला मिली कि इन बच्चों के सर से इनके बाप का साया छीन लिया गया है। बेवा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके शोहर की आखिरी बात क्या हुई थी और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद इन्हें कब पता चला था कि इनके शोहर स्पेन पहुंचते हुए रास्ते में ही जो है वो कत्ल हो चुका है। मेरी बहन, ये आपके लिए बहुत बड़ा सदमा है और किस तरह से आप लोगों को पता चला और कब आपके शोहर ने आपको बताया कि मैं इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं यूरोप जाऊंगा और फिर उसके बाद इनकी जो लाइफ है ना वो सेट हो जाएगी? वो उनका शुरू से ही हाफ था बाहर जाने का। बोलते थे दुबई चले जाओ, नहीं जाना, पाकिस्तान में भी नहीं करना, यूरोप जाना है। यूरोप जाने के लिए वो घर से निकले थे अगस्त में, और जब वहाँ से जाना था तो अभी गए थे 2 तारीख को, 2 जनवरी को। 2 जनवरी के बाद हमारी कोई बात नहीं आई। उस दिन एक दिन जब 1 जनवरी थी तब कॉल आई, मैसेज आया था कि मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी रखना, शियान का भी रखना, ज़्यादा शियान और अर्जुन को रखना, अपना भी ख्याल रखना। मैं जाके वहाँ पे कॉल करूँगा और जल्दी पहुँच जाऊँगा। 3 दिन लगेंगे या 4 दिन, फिर जाके रब्ता होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस यही। अच्छा बाजी, इस तरह के जो वाक़यात हैं ना वो अमूमन इसलिए होते हैं कि एजेंट के साथ जो डील होती है ना वो पूरी नहीं हो सकती, पैसे नहीं दिए जाते या फिर एजेंट जो है ना वो मज़ीद पैसों की डिमांड करते हैं। कोई इस तरह का कोई मामला था? मुझे नहीं पता, कसम से वो मुझे नहीं बात बताते थे। वो घर की बात घर में, भाई की बात भाई। वो मुझसे कभी कोई बात नहीं करते थे। अपने घर में जो होती थी वही बात करते, बाहर की कभी घर पे नहीं आके बताते थे। उनके साथ जो ये बड़ा दर्दनाक किस्म का जो वाक़या हुआ तो उसके मुतल्लिक आपको कैसे पता चला था? को सोशल मीडिया से या टीवी चैनल से या फिर आपको कोई कॉल आई थी? वो जब दिन को उन्होंने बताया था कि कॉल आई कि उन्होंने बताया मेरे फूफा को कि वो ना मोरक्को में ना जेल में उन्होंने बचा लिया अपनी शिप पर। तो रात को ये ना जो ही 8 का या 7 का टाइम हुआ तो फिर मेरे इस कज़न ने बताया कि वो दोनों इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, दिन को बताया था कि पुलिस ने पकड़ लिया और अभी तुम बोल रहे हो कि दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं यकीन आ रहा। जब सुबह फिर बताया उन्होंने कि उनको ऐसे ऐसे मारा, ऐसे ऐसे मारा, तो मेरा दिल किया मैं भी मर जाऊं। मेरे बच्चे के बाप को उन्होंने मार दिया, उसने क्या घुमाया था किसी का। उसने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। उम्रा करके आया, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, किसी का दिल नहीं दिखाता था, सबको राजी रखता था। हमारे घर का सबरा था, हमारे घर का वो सबरा था। हर जगह जाता था, खुद जाता था। आपके वो 3 बच्चे यतीम हो गए जिन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपके शोहर ने परदेस का सफ़र शुरू किया था। तो अब किस तरह से इन बच्चों की जो है वो परवरिश होगी? यकीनन आपके लिए बड़ा मुश्किल वक़्त होगा। नहीं नहीं, वो उसका भाई है ना स्पेन में, वो वही पहले घर चलाता था। वो बोलते थे कि वो उसके भी 3 बच्चे हैं तो वो किस किस को देगा, मैं उसकी जाके बाजू बनूंगा, हम दोनों भाई मिल के मकान अपना घर बनाएंगे। उसे क्या पता अपने भाई का बाजू बनते बनते हमेशा की इस दुनिया से चला जाएगा, अपने बच्चे को यतीम कर जाएगा। अभी तक उनकी लाशें वापस लाने के लिए को हुकूमत ने को आप लोगों के साथ को राब्ता किया या फिर आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे शोहर की बॉडी प्लीज ला दे। मेरा बेटा ये रोता नहीं है, मैंने इसे बोला है रोत मेरा पापा नहीं है, ये बोलता है कि ये लाडला था, ये बोलता नहीं मेरे पापा आएंगे ना उसकी डेड बॉडी को जब हम दूंगा अपने पापा को मिलूंगा। मैंने कहा पता नहीं अभी हमें नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा, प्लीज जल्द से जल्द ले आए, पता उनकी क्या हालत हुई होगी क्या नहीं। प्लीज हमें वो ला दे, आपके आगे आ जाते, आखिरी बस ला दे हमें।
नाज़रीन, इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमारे शोहर की जो मैयत है वो पाकिस्तान जल्द से जल्द लाई जाए। जाते हुए उसे जाते तो देख लेगी ना, जब पैदा हुई तो वो यहाँ पे नहीं थे। प्लीज, ये छोटी बेटी उसके जाने के बाद पैदा हुई? ये उसके जाने के बाद पैदा हुई, लेकिन फोन पे ही बात करते थे, इससे बातें करती थी। अब तो वो जब दुनिया से जा रहा है, अब उसकी बॉडी दे दे तो उसे देख तो लेना, उससे एक दफा मिल तो लेना। प्लीज आप करो मेरी बेटी के लिए, मेरे शोहर को मेरे लिए। नाज़रीन, जो भी आला हुकाम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे खुदारा गुजारिश है कि इनकी फरियाद को सुना जाए और जितनी जल्दी हो सकता है वो इन बच्चों के वालिद की, मरहूम वालिद की वो मैयत जो है वो इनके हवाले की जाए। और यकीनन ये कोई कुदरती हादसा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक किस्म का और खौफनाक किस्म का ये एक कत्ल था, जिसमें कई पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। और ये कत्ल करने वालों का ना तो उनके साथ कोई ज़ाती को तनाज़ा था, ना कोई दुश्मनी थी। शायद वो उन जो इंसानी स्मगलर, जो माफिया इस इलाके में बड़े सरगर्म हैं, शायद उनके साथ कोई मामलात थे, जिसकी वजह से उन्होंने यही समझा कि हम इन नौजवानों को, जिनके इस तरह के मासूम बच्चे जो कि जिन्हें पता ही नहीं है कि इनका बाप जिंदा है या उसको किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया, शायद उसका आखिरी दीदार भी करना इनको नसीब ना हो, क्योंकि इस वाक़े को अब तक तकरीबन 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमती लेवल पर कोई भी शख्स या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनके साथ इतना राब्ता करके ये नहीं कहा कि हम इन तमाम मरने वाले जितने भी तारिकीन वतन पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान लाने के लिए हम कोशिशें करेंगे और आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं उठानी। लेकिन इनका सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें हमारे प्यारों की मैयतें जो है वो जल्द से जल्द वापस लौटाई जाएं, ताकि हम आखिरी दीदार उनका कर सकें और अपने हाथों से उनको सुपुर्द खाक कर सकें। इजाज़त चाहूँगा लाने के बाद।